हेलो हेलो हेलो। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। करेंटली ये स्टॉक 805 रुपये पे चल रहा है, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से लगभग 31-32% नीचे पे ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसे सिचुएशन में आप लोगों के मन में दो क्वेश्चन आ रहे हैं। जिन लोगों ने इसमें ऊपरी रेटों में बाई किया हुआ है, क्या उन लोगों को अभी भी इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करके एग्जिट कर जाना चाहिए? और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन लोगों को लग रहा है कि यार ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 31-32% नीचे चला गया है, स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो क्या हमें इसमें एक बाई की पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं। आज की इस वीडियो में इन तीनों टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। इस वीडियो में की गई किसी भी बात के अगर बेसिस पे आप कोई अपना ट्रेड प्लान करते हो तो उसके लिए अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, हम टाटा मोटर्स की बात करेंगे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे मैं आपको स्विच करूंगा ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ पे देखो, मैंने 3 मूविंग एवरेजेस को लगाया है और आप यहाँ पे देख सकते हो ये अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 31.66% नीचे ट्रेड होते हुए करने को हमें दिख रहा है। अगर आप इस ग्रीन वाली लाइन को देखोगे तो ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है, ये रेड वाला 100 डेज का मूविंग एवरेज है और ये वाला 200 डेज का मूविंग एवरेज है। डेली कैंडल्स पे ये स्टॉक पूरी तरह से बेरिश दिख रहा है। तो आप में से कोई भी जो फ्रेश ट्रेड को प्लान करने के बारे में सोच रहा है, फ्रेश बाई करने के बारे में सोच रहा है, बिल्कुल भी मत करना। देखो, ऐसे सिचुएशन में अगर आप यहाँ पे बाई कर भी लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, आप मुझे बताना। करेक्ट नो, आपके पास कोई एसएल नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है, अभी आप साइड लाइन पर बैठे रहो, देखो इस स्टॉक में क्या होता है और उसके बाद से हम कोई ट्रेड प्लान करेंगे। रही बात उन लोगों की जिन लोगों ने इसमें कहीं इस वाले रेट पे इन्वेस्टमेंट कर दिया था, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। देखो, आपसे एक क्लियर कट में बात बोलूँगा। क्या आपने जब इसमें इन्वेस्टमेंट किया था तो आपने लॉन्ग टर्म सोचा था या नहीं? अगर आपने लॉन्ग टर्म सोचा था तो आपको इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। अरे टाटा मोटर्स यार, आज नहीं तो कल ये ऊपर जाना ही जाना है। यस, थोड़ा टाइम जरूर लगा सकता है, लेकिन इस लॉस को बुक करने से बेटर है आप इस स्टॉक में होल्ड कर जाओ, क्योंकि एनीवे आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो लॉन्ग टर्म का था। ऑल्सो अगर आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन में काफ़ी अच्छा नॉलेज है, ठीक ठाक नॉलेज है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट टाटा मोटर्स में फंस गया है उसको प्लेज करके उस मार्जिन से आप कुछ ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये तो जो भी बात मैंने बताया ये रहा हमारे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आते हैं इनके स्क्रीनर पे और हम देखते हैं कि कंपनी क्या फंडामेंटली हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है या नहीं। देखो, टाटा मोटर्स की यहाँ मैंने स्क्रीनर पे तो आ गया हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कट बताता हूँ दोस्तों। इसके पहले आप मेरी प्रोफाइल को चेक कर सकते हो। बड़े मेहनत करके मैंने बहुत अच्छी अच्छी वैल्यूएशन करके वीडियोज़ बनाए, लोगों ने नहीं देखा, तो अब मैं उतना डीप और मुश्किल वाली बातें आपको बताता नहीं हूँ। मैं बस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एनालिसिस करता हूँ और मैं फाइनल आपको अपना वर्डिक्ट दे देता हूँ इन सुपर सिंपल वर्ड्स। जो भी एक होता है ना मुश्किल वाला काम, वो मैं खुद कर लेता हूँ, मुझे आपके सामने करने की ज़रूरत नहीं है। करेंटली हम टाटा मोटर्स की बात करें तो जो स्टॉक का पी है वो 8.86 पे है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं इसके मीडियम पी से कि क्या ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। अगर मैं नीचे की ओर आऊँ, ये पी रेशियो लगाऊँ और मैक्स लगाऊँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनका मीडियम पी कितने पे देखने को मिल रहा है, 10.4। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगेगा कि अगर मीडियम पॉइंट 10.4 है और करंट पी 8.86 है तो ये स्टॉक अपने मीडियम पी से नीचे चल रहा है, तो अंडर वैल्यूड है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, इसका एक कैच है। अगर मैं आपको इस क्वार्टरली रिजल्ट पे लेके आऊँ तो आप यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस करना, मैं जरा एक बार हाईलाइट कर दूँ। आप इन नंबर्स को नोटिस करो, आप खुद देखो। ये जो टैक्स का सेगमेंट है इसमें यहाँ पे माइनस में 87% का टैक्स लगाया गया है, जिसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत ऊपर चला गया है टैक्स लगने के बाद। तो ये वन टाइम की एडजस्टमेंट थी। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, जैसे जो नया नया ये नंबर आया तो लोगों को सिर्फ इतना दिखा कि जो 7,000 का प्रॉफिट है वो अब यहाँ से जंप करके चला गया 17,000 पे, जिसकी वजह से स्टॉक एकदम रॉकेट हो गया। देखो, ये जो वन टाइम का इम्पैक्ट है, इवन दो अगर आप इसको इग्नोर भी कर देते हो ना और एडजस्टेड पी निकालते हो, तो अभी तो मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, लेकिन वो तकरीबन 10.5 पे के करीब में ही आ रहा था। जो ये मीडियन पी है ना, आपको यहीं पे ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। ये जो पी है इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। एक्चुअली में क्या है, स्क्रीनर को ना एक रटा रटाया फॉर्मूला है, चीज़ों को एडजस्ट नहीं करता है और बस आपके सामने नंबर्स को रख देता है। एडजस्टेड जो मैंने निकाला उसके हिसाब से जो आगे वाले 2 क्वार्टर्स को मैंने ऐसा लिया कि जो इसमें ग्रोथ इन्होंने पोस्ट किया है, यहाँ पे ये जो नंबर्स आए हैं ना, मैं आपको एक सेकंड के लिए हाईलाइट कर देता हूँ। देखो, आप ये वाली जो ग्रोथ देख रहे हो, ये वाले जो नंबर्स देख रहे हो, अगर ये वाले जो नंबर आप देख रहे हो, अगर ये इस स्पीड से ही ग्रोथ आती रही तो भी जाके जो आपका ऊपर वाला पी 8.86 पे है, ये तकरीबन 10.5 के करीब में है। तो स्टॉक पी के बेसिस पे आप ये मत समझना बहुत सस्ता देखने को मिल रहा है।
ये एक नॉर्मल वैल्यूएशन है, काफ़ी अच्छे वैल्यू पे अभी फिलहाल में आपको देखने को मिल रहा था। यस, जब ये स्टॉक ऊपर चल रहा था 1500-1600 के रेट पे चल रहा था ना, उस समय पे ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड था। उस समय पे तो इसमें ट्रेड बनाने का कोई सेंस ही नहीं बन रहा था। फिलहाल में जिस रेट पे चल रहा है और जितने मैंने इनके बुक्स को देखा, ये स्टॉक फेयरली वैल्यूड लग रहा है। मतलब अगर आप फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो ये स्टॉक बहुत बढ़िया जा रहा है। ऑल्सो आप इस बात को समझो, अगर आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे ना, पिछले 3 साल का तो 21 है, प्रॉफिट का ग्रोथ देखो 128% है, और लेकिन जो स्टॉक का प्राइस है वो सिर्फ 16% से ऊपर गया है। आप थोड़ा ही टाइम दोगे, ये जो स्टॉक का प्राइस है ना, ये यहाँ से ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऑल्सो जो इनके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं। तो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जितने मैंने कॉल के रिपोर्ट पढ़े, इनके जो एनुअल रिपोर्ट्स थे वहाँ से कुछ डेटा निकाला, तो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये स्टॉक कहीं से भी बुरा नहीं मिल रहा है। इवन मैं तो यही बोलूँगा कि 805 रुपये का जो रेट है ये बहुत बढ़िया रेट है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जब आप फंडामेंटल को टेक्निकल से जोड़ देते हो ना, तो काफ़ी अच्छे ट्रेड्स आपको देखने को मिलते हैं। फिलहाल में फंडामेंटल तो अलाउ कर रहा है, लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक जिस स्पीड से गिर रहा है, हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। आप कुछ दिन रुको, कम से कम इसमें कोई रिट्रेसमेंट आने दो, उसके बाद जब पुल बैक आएगा तब जाके हम इसमें ट्रेड बनाने के बारे में सोचेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जैसे इसमें पहला सेटअप बनेगा बाई का, मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास मेरा जो भी व्यू है उस पर मैं एक वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दूँ। ऑल्सो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक पे कोई मेरे एनालिसिस देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में नाम बताओ, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर्टिकुलर स्टॉक को मैं कवर करूं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।